वीडियो के अंदर जो है हम गॉस थ्योरम, गॉस का जो स्टेटमेंट है और उसका जो प्रूफ है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स में कई बार रिपीट हो चुका है कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बताइए और उसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, वैसे इसके एप्लीकेशन के साथ भी आता है। तो इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम, उसका मतलब स्टेटमेंट गॉस का और उसके प्रूफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग हेडिंग बनाएंगे, क्या हेडिंग बनाएंगे गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, तो इसको पहले सुन लीजिए। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बाद में। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब गुना वो चार्ज जो किसी क्लोज सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेस भी कहा जाता है ना, वो चार्ज जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर हो। ठीक है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर आप देखो, ये एक क्लोज सरफेस है जिसमें दो चार्ज प्लस Q1 और प्लस Q2 है। इसी क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। और एक जो है बाहर है, तो बाहर वाले से मतलब नहीं है, ये केवल क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। तो ये बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वो चार्ज जो इस क्लोज सरफेस के अंदर है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे कि अकॉर्डिंग टू गॉस, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस will be equal to 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। ठीक है, तो गॉस के अकॉर्डिंग, गॉस के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू वो बराबर होगा, विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, है ना, टाइम्स का मतलब होता है गुना, द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इनक्लोज्ड मतलब वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर है। समझ में आ गया? ठीक है, दैट इज, अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा 1/एप्सिलॉन गुना क्यू इनसाइड। क्या होगा? क्यू इनसाइड। यही हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। और इसी को आपको प्रूफ करना है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1/एप्सिलॉन गुना वो चार्ज जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से जो है हम प्रूफ कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल बॉडी लेके और एक अनसिमेट्रिकल बॉडी लेके। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल बॉडी लेके अगर आप करते हो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है लेंदी हो जाता है और उसमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम वो नहीं करेंगे, हमारे लिए जो आसान है ना, वो करेंगे सिमेट्रिकल बॉडी लेके और स्फीयर लेके। ठीक है, क्योंकि अगर चाहे आप सिमेट्रिकली वाला लिखो चाहे अनसिमेट्रिकल वाला लिखो, मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का है तो मार्क्स पे असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्यों उतना करें। ठीक है, वो आप क्लासरूम में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासरूम में कर चुके, लेकिन एग्जाम में लिखने को है तो अपने को टाइम भी बचाना है और साथ में काम भी हो जाना है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे आप सिमेट्रिकल बॉडी लिख के लिखिए चाहे अनसिमेट्रिकल बॉडी लिख के लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसमें कोई ये चीज़ नहीं है। तो हम लोग जो अभी प्रूव करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, सिमेट्रिकल बॉडी लिख के। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे अब हम हेडिंग डालेंगे, हमारा जो हेडिंग है वो क्या होगा, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का क्या है, प्रूफ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, एक जो है हम एक क्लोज सरफेस लेंगे जो भी सिमेट्रिकल हो, तो हमारे लिए जो सिमेट्रिकल होगा वो होगा हमारा क्या, स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के सेंटर पे ही हम क्यू चार्ज दे देंगे, उस स्फीयर का रेडियस आर होगा। तो इस सब को जो है एक दो लाइन जो है हम लिख लेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, है ना। मतलब कि यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में जो हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा एक क्या है, स्फीयर है। ठीक है, इसके सेंटर पे क्या है कि हम एक क्यू चार्ज रख दिए, जिसका रेडियस आप देखोगे तो वो रेडियस हमारा आर। समझ में आया? ये रेडियस क्या है, हमारा आर है। ये क्लोज सरफेस है और इसी क्लोज सरफेस का जो है नाम क्या है, गॉसियन सरफेस है।
तो अपने को जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि इस क्लोज सरफेस के थ्रू, ठीक है, इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होता है वो होना चाहिए 1/ε0 गुना ये क्यू चार्ज है ना, ये जो हमारा क्यू चार्ज दिख रहा है वो, मतलब Q/ε0 प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं, और देखो यहाँ पे हम यहाँ पे जैसा कि जानते हैं, ठीक है, जैसा कि हमको पता है यहाँ पे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक, एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर इज, तो यहाँ से अगर पॉइंट चार्ज के वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें आर दूरी पे, जो कि सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हर जगह तो सेम ही होगा, और हर जगह सेम होगा मैग्नीट्यूड, और कितने के बराबर होगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ वो क्या होता है, KQ/R², या आप क्या लिख सकते हो, Q/4πε0 R², हर जगह है ना, एवरीवेयर, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज भी फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स है, इस सरफेस पे कहीं भी आप देखोगे तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस का होगा ये आपका उतना ही होगा, है ना, Q/4πε0 R², ठीक है। और क्या है यहाँ पे देखो, अच्छा डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, लेकिन अभी डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है हमारा Q/4πε0 R² ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, और देखो आपका इसका अगर एरिया बात करोगे तो एरिया क्या होता है, तो इस स्फेयर का एरिया जो है होगा 4πr², क्योंकि किसी भी स्फेयर का जो एरिया होता है 4πr² होता है, ये अपने को पता है, जहाँ पे ए क्या है हमारा एरिया ऑफ स्फेयर है, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था इसको फिर से जो है आप एक बार देख लेना, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख देना है कि एक पॉइंट चार्ज जो है प्लस क्यू, है ना, उसको जो है हम सेंटर पे रखे हैं स्फेयर के, जिसका रेडियस आर है, और हम जानते हैं उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे, है ना, हर एक पॉइंट पे आपका जो सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा Q/4πr², इसका एरिया क्या होगा, तो 4πr², ठीक है ना। तो ये जो है आपका सारा आगे काम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि जनरल फॉर्मूला अपने को क्या पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो वो जाकर देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो हमारा ये होता है कि फाई टोटल या नेट क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर से डॉट करना पड़ेगा, और पूरे स्फेयर के लिए पूरे सरफेस के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। इसके लिए देखो थोड़ा सा वहाँ पे फिगर में एक एरिया वेक्टर जो है, हम एक एरिया वेक्टर ले लिए, ठीक है, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग है, और किसी भी पॉइंट पे अगर हम क्या करें, किसी भी पॉइंट पे, केवल एक ही पॉइंट पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ले तो वो आपका 0 डिग्री एंगल ही बनाएगा, ठीक है, कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियली ही है आपका, क्योंकि एरिया भी क्या होता है परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, तो यहाँ पे जो है वही लाइन परपेंडिकुलर होगा जो रेडियली पास होगा, और चूंकि सेंटर पे रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो उसके वजह से जो है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी रेडियली निकलेगा। तो ओवरऑल किसी भी पॉइंट पे देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री ही होगा, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आप जानते हो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, उसी तरीके से ई डॉट डी, है ना, डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हुए थे हम लोग, तो उसमें क्या होगा ई डॉट डी ए क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है हम कितना पुट करने वाले हैं, 0 पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, आगे ये देख लेते हैं इसमें आगे क्या है आपका फ्लक्स बराबर क्या लिखोगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है तो वहां से ई डी ए होता है। अब जैसा एक चीज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उस सरफेस पे हर जगह तो सेम ही है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट अगर हो गया तो ये चला जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, अगर इंटीग्रेशन से बाहर गया तो अपने को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अपने को, ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है, इंटीग्रेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो छोटे छोटे एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो इस स्फीयर का टोटल एरिया मिलेगा, क्या मिलेगा अपने को, टोटल एरिया मिलेगा, और टोटल एरिया जो है ए के बराबर होगा, तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, ई और ए,
और आप ध्यान से देखो पीछे दो इक्वेशन हम लिखे थे जहाँ पे ई का भी वैल्यू अपने को पता है और एरिया भी पता है, तो अगर वो चीज़ हम यहाँ पे पुट कर दे तो अपने को क्या मिलेगा बताओ? अपने को मिलेगा Q/4πε r², इधर बचेगा आपका क्या, 4πr², यही मिलेगा। ठीक है, जो दो इक्वेशन था हमारे पास। अब यहाँ से देखो आप कि 4πr² जो है कैंसिल हो जाएगा, अगर कैंसिल हो गया तो अपने पास बचेगा क्या? तो अपने पास बचेगा फाइन इट बराबर Q/ε0, Q/ε0। तो देखो जो आप स्टेटमेंट में पढ़े हुए थे, गॉस का जो स्टेटमेंट था कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा, वो Q/ε0 होगा, है ना। या ऐसा कहा गया था कि 1/ε गुना Q इनसाइड। तो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, कि 1/ε0 गुना Q इनसाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है रेडी हो जाता है। तो अगर आपसे गॉस लॉ का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ पूछे तो काफ़ी आसानी से ये कर सकते हो, एकदम काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताया गया है, छोटा करके लिखा गया है। आप अनसिमेट्रिकल वाला मत करना, क्योंकि उसके लिए फिर आपका इसका लैंग्वेज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है लेंदी हो जाएगा। है तो आसान लेकिन लेंदी हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ये लिखो चाहे वो लिखो। मार्क्स आपका जो है 5 मार्क्स का है, तो ये 5 मार्क्स में मैं 5 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको प्रूफ कर सकते हो। नहीं होगा तो इसको 2 बार देख लेना आराम से, 1 बार 2 बार देख लेना, जहाँ पे भी दिक्कत हो आप जो है कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक, तो इसको जो है आप रेडी करिए, 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए।